हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों, नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात जो कि पहले नंबर पर है नमक उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों, सबसे कम वर्षा जो है इनमें से कहाँ पर होती है, मथुरा, शिमला, लेह या फिर जैसलमेर में। तो इनमें से हो जाएगा लेह, जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी। दोस्तों, महात्मा गांधी जी की हत्या की बात करें तो यह हुआ था 1948 में नाथूराम गोडसे के तहत। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। देखिए, भारत के पहले नागरिक जो है इनमें से कहे जाते हैं राष्ट्रपति, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राष्ट्रपति पहले नागरिक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है। दोस्तों, सबसे बड़ी पशु मेला की बात करें तो यह लगती है सोनपुर बिहार में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों, इनमें से काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो यह देश हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत जो कि सबसे पहले नंबर पर काजू उत्पादन के क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं। देखिए, 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान होने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले इनमें से कौन थे, तो यह हो जाएंगे मैकाले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले किया था। देखिए, आपका अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो यह हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बोध गया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है यह होती है टोटल 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 6 वर्ष का। चलिए अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था। दोस्तों, फतेहपुर सिकरी को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए, सबसे अधिक मात्रा में बोले जाने वाली भाषा जो है इनमें से हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए, 1969 में टोटल कुल मिलाकर के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 14 बैंकों का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। दोस्तों, इनमें से सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो यह शहर हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। देखिए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है इनमें से हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। देखिए, मनुष्यों में कुल दांत की प्रकार जो है 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्यों में। चलिए अगला सवाल, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, गुप्त समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त जिन्होंने गुप्त समाज की स्थापना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भगत सिंह जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। दोस्तों, इनमें से चावल की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है यह मिट्टी हो जाएगा दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दोमट जो कि चावल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। दोस्तों, भारत की जो पहली महिला शासिका थी इनमें से हो जाएंगी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रजिया सुल्तान जो कि पहली महिला शासिका थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। दोस्तों, चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो देखिए आपका अगला सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है। दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति हैं विश्व के, यह हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या जो है टोटल होती है 14। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 14, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो इनमें से हो जाएगा थायराइड, जो कि सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी। दोस्तों नोटबंदी की बात करें तो भारत में हुआ था 8 नवंबर 2016 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 8 नवंबर 2016 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 1 मई के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 मई के दिन। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों पानीपत के पहले युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1526 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाई गई थी कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। देखिए जो भारतीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए एक वयस्क मानव के शरीर में जो हड्डियों की संख्या है टोटल हो जाएगा 206। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए ऑक्सीजन के लिए रासायनिक सूत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा O2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, O2। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है। दोस्तों न्याय का जंजीर जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी जहांगीर को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जहांगीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी। देखिए भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी शादी नहीं किया तो इनमें से हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है। देखिए इनमें से भारत की सबसे गर्म राज्य की बात करें तो यह राज्य है राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान सबसे गर्म राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है। देखिए विश्व में सबसे बड़े पैमाने पर गन्ना उत्पादन करने वाली देश जो है इनमें से हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ब्राजील, जो कि पहले नंबर पर आता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, तुलसीदास किसके समकालीन थे। देखिए तुलसीदास जिनके समकालीन थे इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सहायक संधि किससे संबंधित है। दोस्तों सहायक संधि की बात करें तो यह संबंधित है लर्ज वेलेजली से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लर्ज वेलेजली। तो देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा बनाने वाली नदी इनमें से हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं मिलकर के सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था। तो पहली आधार कार्ड बना था 29 सितंबर 2010 को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 29 सितंबर 2010 में। चलिए अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। देखिए लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कार्य जो है यह होती है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अस्थि मज्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी। देखिए जो भारत की पहली महिला शासिका थी इनमें से हो जाएंगी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला सवाल है, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर है यह है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमृतसर में प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर स्थित है।
अगला सवाल है सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है यह है केरल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य में। चलिए अगला सवाल, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों केदारनाथ मंदिर की बात करिए तो यह उत्तराखंड के जिले रुद्रप्रयाग में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रुद्रप्रयाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? देखिए जो ढोकला है यह व्यंजन हो जाएगा गुजरात का, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गुजरात राज्य का व्यंजन हो जाएगा ढोकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मृगनयनी का महल जो है यह है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ग्वालियर में। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? देखिए पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म की बात करें तो इनमें से हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, किशन कन्हैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, उलट बंसी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? देखिए उलट बंसी की बात करें तो यह विशिष्ट योगदान जो है इनमें से हो जाएगा कबीर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कबीर। चलिए अगला सवाल, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें तो यह है खजुराहो में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खजुराहो में। चलिए अगला सवाल, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? देखिए हिंदी भाषा जो है यह राष्ट्र भाषा जो है कहलाई थी आर्टिकल 343 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 352। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 352। चलिए अगला सवाल, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? देखिए रामचरितमानस में कांडों की कुल संख्या जो है 7 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 7 कांडों की संख्या है। चलिए अगला सवाल, गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? दोस्तों गेहूं की सबसे अधिक पैदावार की बात करें तो यह होती है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक को लिखने वाले इनमें से बजाएंगे ऑप्शन नंबर का डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला सवाल, ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? देखिए ग्राम प्रधान बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है इनमें से हो जाएगा 21 ईयर का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 21 वर्ष जो कि न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? देखिए राष्ट्रीय जनगणना जो है यह होती है टोटल 10 वर्ष के पश्चात, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 10 वर्ष के पश्चात। चलिए अगला सवाल, ध्वनि का वेग किस में सबसे अधिक होती है? देखिए ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक यह होती है पारा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पारा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुक सकता है? रुकता नहीं है। तो विटामिन की कमी जिसके कारण से खून का बहना नहीं रुकेगा तो इनमें से हो जाएगा विटामिन के कमी से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन के। चलिए अगला सवाल, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाई गई थी? देखिए भारतीय रुपया का चिन्ह जो है यह अपनाई गई थी 2010 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 2010 में। चलिए अगला सवाल, गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो गंगा नदी का संगम स्थान इनमें से हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, प्रयागराज में गंगा का संगम स्थान है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किसे भारत के बापू के नाम से जानते हैं? दोस्तों भारत के बापू के नाम से इनमें से जानते हैं ऑप्शन नंबर का बी महात्मा गांधी को, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी को जानते हैं भारत के बापू के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों इनमें से भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लोकमान्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? देखिए लोकमान्य शब्द सबसे पहले प्रयोग करने वाले इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी बाल गंगाधर तिलक, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किससे जुड़ा है?
देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है इनमें से जुड़ा हुआ है भारतीय हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना हजारे को किस आंदोलन के लिए जानते हैं? देखिए अन्ना हजारे को जानी जाती है इनमें से जन लोकपाल आंदोलन के लिए, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जन लोकपाल आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे नरेश का उपनाम दिया गया था? देखिए नरेश का उपनाम जो है दिया गया है जवाहरलाल नेहरू को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला विमान कौन सा था? तो भारत का जो पहला विमान था इनमें से हो जाएगा हवाई जहाज 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हवाई जहाज 1। तो देखिए अगला सवाल है, रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो रानी दुर्गावती ने युद्ध जो है लड़ा था औरंगजेब के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, औरंगजेब के खिलाफ। चलिए अगला सवाल, किस राज्य में सारस पक्षी का प्रवास स्थल है? तो सारस पक्षी का प्रवास स्थल जो है राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी संपत्ति का भारतीय संविधान में सबसे पहले उल्लेख किस वर्ष में किया गया था? तो विदेशी संपत्ति जो है इसका भारतीय संविधान में उल्लेख जो है सबसे पहले 1950 में हुआ था, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1950 में। तो देखिए अगला सवाल है, कौन महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हुए थे? दोस्तों महात्मा गांधी के नाम से मशहूर इनमें से हुए थे मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? देखिए सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले इनमें से हो जाएंगे राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राम मोहन राय। चलिए अगला सवाल, बीजगणित के पिता कौन माने जाते हैं? दोस्तों बीजगणित के पिता जो हैं इनमें से माने जाते हैं ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ी रेल मार्ग की बात करें तो इनमें से हो जाएगा दिल्ली मुंबई मार्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली मुंबई मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अटल सुरंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अटल सुरंग जो कि सबसे लंबी सड़क सुरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? देखिए सबसे बड़ी कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो इनमें से हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चलिए अगला सवाल, किसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी? तो सबसे पहली विश्व युद्ध की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने किया था। चलिए अगला सवाल, किसे भारत के विजेता विश्व विजेता के नाम से जानते हैं? देखिए भारत के विश्व विजेता के नाम से इनमें से जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला सवाल, किसके द्वारा सीधी असहमति का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? देखिए सीधी असहमति का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले हो जाएंगे थॉमस हेक्सले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थॉमस हेक्सले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए इनमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।